नमस्कार दोस्तों, मेरे ही यूट्यूब चैनल पे आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। जितिया व्रत, जिसे जीवित पुत्र का व्रत भी कहा जाता है, जो कि साल 2023 में शुक्रवार के दिन अर्थात 6 अक्टूबर के दिन रखा जाएगा। इस दिन इस व्रत कथा को सुनने मात्र से आपके जो भी दुख दर्द कष्ट है, संतान की इच्छा है, वो पूर्ण होती है। तो व्रत की कथा अवश्य सुने। और कथा सुनने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखें, कथा कभी भी अधूरी नहीं सुनी जाती है और खाली हाथ नहीं सुनी जाती है। तो हाथ में थोड़ा सा अक्षत पुष्प ले लीजिए, उसके बाद ही कथा का श्रवण प्रारंभ करिए। तो बोलिए जितिया माता की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते हुए देखा और खुद भी इसे देखने की कामना की। उनके उपवास के दौरान लोमड़ी भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन कर लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। इसके परिणाम स्वरूप लोमड़ी से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद ही खत्म हो गए और चील की संतान लंबी आयु के लिए धन्य हो गई। इस कथा के अनुसार जीमूतवाहन गंधर्व के बुद्धिमान और राजा थे। जीमूतवाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दी और अपनी पिता की सेवा के लिए जंगल में चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करते हुए मिली। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा कि तुम ये विलाप क्यों कर रही हो, तुम क्यों रो रही हो, इसका कारण क्या है। इस पर उसने उसे बताया कि वह सांप अर्थात नागवंशी के परिवार से है। उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद जीमूतवाहन ने उन्हें आश्वासन दिया, उन्हें समझाया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। जब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं, तब गरुड़ आता है और अपनी अंगुलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जीमूतवाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं कर रहा है, उसका कोई कार्य क्यों नहीं कर रहा। तब वह जीमूतवाहन से उनके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जीमूतवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। मान्यता है कि तभी से ही संतान की लंबी उम्र अर्थात दीर्घायु और कल्याण के लिए जितिया का व्रत मनाया जाता है। तो बोलिए जितिया माता की जय हो। तो इस तरह से जितिया के दिन मैंने एक कथा आप सबको सुनाई। जितिया व्रत की दूसरी कथा भी मैं आप सबको इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। जो आप सबको पसंद आए वो आप कहानी अवश्य सुनिएगा व्रत के दिन। जितिया व्रत की कथा जो दूसरी कथा है वो मैं प्रारंभ करती हूँ। जितिया व्रत की कथा महाभारत काल की घटना से भी जुड़ी है। कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध में अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला की भावना से अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोग को सोया पाए। अश्वत्थामा उन्हें पांडव समझकर मार दिया, परंतु वे द्रौपदी के 5 संतानें मारी गईं। उनके उपरांत अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि और उसके माथे से निकाल ली। अश्वत्थामा ने फिर से बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया। उसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरने के बाद जीवित होने के कारण उस बच्चे को जीवित पुत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। तब उस समय से ही संतान की लंबी आयु अर्थात उसकी लंबी उम्र और दीर्घ आयु होने के साथ साथ उसके उज्जवल भविष्य की कामना से इस व्रत का पारण व्रत रखा जाता है और दूसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। तो इस तरह से जितिया अर्थात जीवित पुत्रिका व्रत आपको कब रखना है? 6 अक्टूबर को रखना है। 5 अक्टूबर को आपको इसका नहाय खाए की परंपरा करनी है। 6 अक्टूबर को व्रत रखना है और 7 अक्टूबर अर्थात शनिवार के दिन व्रत का पारण करना है। व्रत का पारण विधि विधान से करें। व्रत की पूजा के दिन आपको चील
जीमूतवाहन और सारे भगवानों की मूर्ति बना लें, या फिर आप नदी के किनारे जा कर के उनका भाव लेते हुए भी उनका पूजन करें। वैसे यह व्रत का पूजन घर पर नहीं किया जाता है, बाहर ही किया जाता है, लेकिन किसी कारणवश अगर आपने घर पर बाहर नहीं जा पा रहे, घर पर ही कर रहे हैं, तो उनका भाव लेते हुए आप अच्छे से घर पर ही उनका भाव लेते हुए पूजन करें। अगर वीडियो आप सबको पसंद आया है, ये कहानी अच्छी लगी है, तो कहानी सुनने के बाद जय माता रानी अवश्य लिखिए। वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार पूजा पाठ से जुड़ी हुई जानकारी, व्रत, त्योहार, उपवास कब करना है, ये सारे की वीडियो आप सबको मिलते रहें। जय माता रानी।